हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा कि गैस्टर वेजिटा को अपने पास बुलाता है और वो उसे मल्टीवर्स छोड़ने की वार्निंग देता है ताकि डॉक्टर डूम उन सभी को मरवा ना दे। और अब वेजिटा ये बात ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू को बता देता है और अब गैस्टर की वार्निंग ही गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट को परेशान कर रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर उससे पहले गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप सभी तक मैं डेली वीडियो मैं पहुंचाता रहूं। ओके, और अपने सपोर्ट के साथ वीडियो को हाइप भी जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गैस्टर से और अब वो गोकू के एक और दुश्मन से मिलता है जिसका नाम होता है लिविंग ट्रिब्यूनल। गैस्टर कहता है, अच्छा तो डॉक्टर डूम ने तुम्हें भी जिंदा कर दिया है। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, वापस से जिंदगी पाकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। काफी अरसा बीत गया कुछ खाए हुए। गैस्टर पूछता है, क्या मतलब तुमने कुछ खाया नहीं? मतलब कि मरने के बाद किसे भूख लगती है? तभी ट्रिब्यूनल कहता है, लगती है तुम्हें नहीं पता कि मैं एक एनर्जी बनकर उस गोकू के अंदर कैद हो गया था। वो गोकू हर बार मेरा यूज करता था मगर बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलता था। मैंने वहाँ एक एक दिन कैसे गुजारा है ये बस मुझे ही मालूम है। इस पर गैस्टर कहता है, तुम्हारी दुखी कहानी सुनकर तो मुझे भी रोना आ गया है, मगर मैं रोऊंगा नहीं। आज तो मैं खुश होऊंगा कि मेरा दोस्त अब वापस से आ चुका है। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, हाँ, और अब मरने की बारी उस गोकू की है। साथ ही में मैं उस गोकू के वर्ल्ड को भी तबाह कर दूंगा। तभी गैस्टर कहता है, लगता है कि तुम्हें जिंदा करके डूम ने कोई गलती कर दी है। तुम वापस से आने के बाद भी वही हरकतें कर रहे हो। अरे अगर तुम ही उससे अकेला सीधा जाकर मार डालोगे फिर बाकियों के बदले का क्या? तुम्हें तो उसे हर पल मारना चाहिए लेकिन वो मरना नहीं चाहिए। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम लोगों को उसे तड़पाना है, उसे इतना तड़पाओ कि वो खुद मरने पर मजबूर हो जाए। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो, मैं उसे एक बार में ही नहीं खत्म कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर डॉक्टर डूम आ जाता है और वो गैस्टर से सारी जानकारी लेता है। डूम पूछता है, और सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं है? गैस्टर कहता है, अभी तक तो कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, लेकिन हमें बाकियों को भी ये समझाना होगा, नहीं तो वो लोग भी गोकू पर हमला कर देंगे और शायद वो लोग गोकू को खत्म भी कर दें। डॉक्टर डूम कहता है, उनकी चिंता मत करो क्योंकि उन्हें समझाने के लिए हमारे पास लिविंग ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल कहता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अब लिविंग ट्रिब्यूनल वहाँ से चला जाता है। गैस्टर कहता है, ये तो काफी ज्यादा गुस्से में था। डॉक्टर डूम कहता है, होने दो उसे गुस्सा, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के गुस्से को देख पाऊँ। मेरे पास और भी कई सारे काम हैं। और हाँ, उन जी वॉरियर्स की क्या सिचुएशन है? क्या वो अपने वर्ल्ड को छोड़ने के लिए रेडी हैं? गैस्टर कहता है, अभी उनका ठीक से कोई जवाब नहीं आया। तुम ही बताओ कि अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे? डूम कहता है, तब सब के सब मरेंगे, वो भी एक साथ। मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो एक फैसला लेते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, देखो गोकू, हम लोग डर के मारे अपनी जगह को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इस जगह के अलावा हमारे पास और कोई भी जगह नहीं है, इसलिए ये जगह अब हमारे लिए बहुत ही कीमती है। जैनो कहता है, लेकिन डाई, जान बचेगी तो जगह तो हम फिर से बना सकते हैं ना? तुम्हें क्या लगता है गोकू? क्या तुम मेरी बात से एग्री करते हो? गोकू कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि वो लोग तो हमें कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं, तो फिर छुपने का फायदा ही क्या? हमें उनका सामना करना ही होगा। तभी वेजिटा भी कहता है, काकारोट, हमें भी उन्हें बेवकूफ़ बनाना होगा, बाकी वो लोग हमारे जाल में फंस जाएं और कैसे भी करके हमें उनसे ड्रिप पावर लेनी होगी। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये इतना भी आसान नहीं है वेजिटा, वो लोग हमसे 10 गुना ज़्यादा चालाक हैं, तभी तो उन्होंने हमारे सामने हमारी पावर ले ली, इसलिए इस काम में काफ़ी बड़ा रिस्क है। वेजिटा कहता है, हमें कहीं से भी शुरुआत करनी होगी ना, क्योंकि हमारे पास तो इतना वक्त भी नहीं है। एक काम करते हैं, काकारोट, तुम बुल्मा से हेल्प मांगो, हो सकता है कि वो इसमें हमारी कोई हेल्प कर पाए। गोकू कहता है, ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो फिर मैं मल्टीवर्स पे सिक्योरिटी शील्ड लगाता हूँ और इस बार ये शील्ड बहुत ही मजबूत होगी।
वेजिटा बोलता है, तो ठीक है, मैं उन लोगों पे नजर रखूंगा कि कौन कब आ रहा है और क्या करने आ रहा है। जैनो कहता है, तुम लोग सब जगह पर अलर्ट रहना, ओके? कुछ देर बाद हम देखते हैं गोकू बुल्मा के पास आता है और वो बुल्मा को सारी बातें बता देता है। बुल्मा सारी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे वेजिटा पर काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है। वो कहती है, वेजिटा ने इतना सब कर दिया, तुम लोगों ने उसे कोई सजा क्यों नहीं दी? नहीं, वेजिटा ने अपनी गलती रियलाइज कर ली है और अब वो सुधर चुका है। बुल्मा कहती है, सुधरना तो था ही, अब उसके पास कुछ बचा भी थोड़ी है। गोकू कहता है, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि अब हमें करना क्या चाहिए, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकती हो? बुल्मा कहती है, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम अपनी जैकेट जाते वक्त यहीं छोड़ देना, मैं इस जैकेट का बैकअप डाउनलोड करके देखती हूँ, क्या पता कोई मिरेकल हो जाए। ये सुनकर गोकू स्माइल करता है और कहता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी। इस पर बुल्मा कहती है, पता नहीं गोकू कि ऐसा हो पाएगा या नहीं, मैं तो बस ट्राई कर सकती हूँ। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, जो कि अपनी मैजिकल पावर से मल्टीवर्स को और भी मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं ताकि बाहर से कोई भी उसमें एंटर ना कर पाए। लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं हुआ होता, इसलिए वहाँ पर हम देखते हैं कि लिविंग ट्रिब्यूनल आ जाता है। वो कहता है, कहाँ है वो गोकू? तभी लिविंग ट्रिब्यूनल अपनी एनर्जी से वहाँ के एक प्लैनेट को ही उड़ा देता है, जिससे सभी लोगों को एक ब्लास्ट सुनाई देता है। वेजिटा शॉक होकर कहता है, लगता है कि वो आ गए, मुझे जल्दी से उसे रोकना होगा। तभी वेजिटा पूरी तेजी से लिविंग ट्रिब्यूनल की तरफ उड़ता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि वो किसके पास जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वेजिटा टेलीपोर्ट होकर लिविंग ट्रिब्यूनल के सामने ही आ जाता है और वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा लिविंग ट्रिब्यूनल को देखकर मन में कहता है, ये तो वही है जिसने मेरी जान ली थी। लिविंग ट्रिब्यूनल वेजिटा को देखकर कहता है, ओह, तो तुम वापस से जिंदा हो गए हो, अब लगता है तुम वापस से मरने के लिए आए हो। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी वेजिटा लिविंग ट्रिब्यूनल पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन लिविंग ट्रिब्यूनल अपनी बॉडी की हीट को बढ़ा लेता है। वेजिटा को अब काफी ज्यादा जलन महसूस होने लगती है। वेजिटा कहता है, मैं और आगे नहीं जा पा रहा हूँ, इससे आगे अगर मैं गया तो मैं मारा जाऊंगा। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, तुम मुझे मारोगे? तुम जैसा कीड़ा मुझे छू भी नहीं सकता है। तभी वेजिटा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी एनर्जी चार्ज कर लेता है। वेजिटा कहता है, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वेजिटा उस पर एनर्जी से हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, क्या तुम भूल गए हो कि मैं इमॉर्टल हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो? तभी लिविंग ट्रिब्यूनल वेजिटा को एक ही बार में बेहोश कर देता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो गोकू को अपने पास बुलाकर पूछते हैं, क्या तुमने ये साउंड सुनी गोकू, जो मैंने सुनी? गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, लगता है कि वो गैस्टर आज ही जंग शुरू करना चाहता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम यहाँ पर रुको गोकू, मैं देख कर आता हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट सीधा लिविंग ट्रिब्यूनल के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, कहाँ है वो गोकू, सामने आओ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हेलो दोस्त, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, तुम कौन हो और मुझे दोस्त क्यों कह रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम यहाँ पर नए हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है इसमें? इस पर लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, हाँ मुझे इसमें प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर नया नहीं हूँ और दूसरी बात ये है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ, मैं बस यहाँ पर गोकू को ढूंढने के लिए आया हूँ। बताओ कहाँ है वो गोकू? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, तुम्हें गोकू से भला क्या काम है, तुम मुझे भी वो काम बता सकते हो। तभी लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, मुझे गोकू को मारना है, अब बताओ क्या ये चीज मैं तुम्हारे साथ करूं? ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, लेकिन तुम उससे मारना क्यों चाहते हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? लिविंग ट्रिब्यूनल कहता है, मैं उससे अपना बदला लेने के लिए आया हूँ, बताओ कहाँ है वो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर लिविंग ट्रिब्यूनल को हंसी आती है और वो कहता है,
ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा दे देता हूँ, शायद उसे देखकर तुम्हारा गोकू खुद मेरे सामने आ जाए। इसके बाद हम देखते हैं लिविंग ट्रिब्यूनल अपनी एनर्जी से बेहोश वेजिटा को ग्रैंड प्रिस्ट के सामने फेंक देता है, जिसे देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं। सो गाइस, स्टोरी में लिविंग ट्रिब्यूनल आ गया है तो कम से कम एक के लाइक तो कर ही दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट और भी मसालेदार आने वाला है। ओके, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।